का नाम और किस लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। साथियों, सादर नमस्कार। मैं सतबीर सिंह चहल, रिटायर्ड गणित अध्यापक, उड्डा कैथल का वासी हूँ। आज दिनांक आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने इसलिए आना पड़ा कि कई दिनों से तरह तरह की सोशल मीडिया पर, अखबार में और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फ़ोन पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही थी। वो भ्रांतियाँ थी सतबीर सिंह गोहित की सस्पेंशन के बारे में। साथियों, इस बारे में मेरे से फ़ोन पर व अन्य उससे कई प्रश्न पूछे गए भी सतबीर सिंह गोहित को सस्पेंड विधायक लीलाराम जी ने कराया या आपने कराया। कई साथियों ने पूछा कि जेल में तो और भी थे 100-150, लेकिन इसको कल्ले को क्यों किया। कई साथियों ने तरह तरह के प्रश्न पूछने के बाद मेरा ये होया कि वास्तविकता का मीडिया ने और आम जनता ने पता नहीं है। वास्तविकता को उजागर करने के लिए निम्नलिखित मुद्दे हैं। ये 11 जनवरी 2016 को मैंने एक दरखास्त दी थी, जो कि सतबीर गोहित ने अपनी यूनियन के दबाव में उसको दबा दिया और उस दरखास्त को ऊपर नहीं आने दिया। उसके बाद 3/6/2022 को रिटायर होने के बाद मैंने एक दरखास्त दी, भाई इसने ये अनियमितता की हुई है, उसके आधार पर ये सस्पेंड हुआ है। सबसे पहले मैंने RTI भी लगाई थी, दरखास्त भी दी थी 3/6/2018 को। उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। वो दरखास्त जो RTI के माध्यम से, CM इंडो के माध्यम से तत्कालीन DO के पास आई, उन्होंने उसका प्रिंट निकाल के लीलाराम जी के, विधायक लीलाराम जी के PA श्री रामकुमार नयन पर यह लिखवाया कि सतबीर सिंह विकास कार्यों की लिस्ट देने से मना कर गया। परंतु वास्तविकता कुछ और थी, दरखास्त मेरी थी। उसके बाद लीलाराम जी के दस्तक मिसगाइड करके करवाए और उसको ले गए फिर शिक्षा मंत्री जी के पास। शिक्षा मंत्री जी पे ऑर्डर करवाए, भाई इसको सस्पेंड करो। उन्होंने ACS को लिख दिया और उधर से DO की भी इनसे खुंदक थी और DO की मेरे से भी खुंदक है, क्योंकि उसकी पत्नी की मैंने दरखास्त दी हुई है। इन बिटवीन उनको लेकर वो कागज सारे दबवा दिए। दबवाने के बाद सतबीर सिंह गोहित डर गया, भाई मेरी पेंशन जाती रहेगी। उन्होंने VRS के लिए अप्लाई कर दिया। VRS अप्लाई करने के बाद इन्होंने DO के माध्यम से साठ-गांठ करके फिर VRS को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद फिर इन्होंने चुप बैठ गए। इसके बाद मैंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, उस पर कार्रवाई नहीं। फिर उसका रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर के बाद उस पर सस्पेंड हुआ है, न कि विधायक लीलाराम जी के किसी लिखे हुए पर या उसके दस्तक पर। एक तो ये क्लियर करना था। दूसरा, इन्होंने अपने कार्यकाल में अकेली ये नहीं की है भाई ये जेल में गया था और उसके आधार पर सस्पेंड हुआ है। इससे पहले इन्होंने बहुत अनियमितताई की है। 2012-13 की बात है, मैं भी बॉय स्कूल में था और ये भी बॉय स्कूल में था। उस समय ये आते ही कक्कड़ साहब प्रिंसिपल थे, स्कूल में सुबह हाजिरी लाता था और चले जाता था। उसके बाद आई है बायोमेट्रिक। इन्होंने क्या किया, मैंने उसकी फोटो स्टेट तारी, इसने हमारे को धमकी दी। धमकियों के बाद ये चलता रहा, सारे चुप हो गए। चुप के बाद ये कोर्ट में केस चल रहा था डिफामेशन का, डाबर बनाम सतबीर गोहित। उसमें मैं भी वो था। उसमें जब जाते थे तो ये क्या करता था, कोर्ट में रहे सारा दिन, वहाँ पर प्रोसीडिंग चली। प्रोसीडिंग के बाद घर गए। ये 2-3 दिन के बाद जाकर उस खाने में भी हाजिरी लगा लेता था। और ऐसी मेरे पास 9-10 डेट हैं, उनके सारे के मेरे पास सबूत है। मैं ये जब तंग करता था तो हम इसको ही दिखाते थे, आपने ये गलत काम कर किया है। तो इसने फिर सारी चीज़ मिलने के बाद 26 जनवरी 2016 को एक समझौता किया। समझौते में इसने माफ़ी मांगी, हमने इसको माफ़ कर दिया, भाई कोई कुछ नहीं किया। इसके बाद अब मेरा ACP रोक के आया था मैडम ने,
सिरोही मैडम ने, मैं एसीपी के लिए डीओ के पास गया, डीओ साहब से भी नहीं दिया कहना, उस समय डीओ श्री अनिल शर्मा जी थे। डीओ साहब की मैंने ऊपर शिकायत करी, भाई मेरा एसीपी नहीं दोबारे। उस शिकायत के बाद मेरा एसीपी मिला, तो यहाँ पर दरे बिछाई बैठा था वहाँ ऑफिस में, बिल्कुल साइलेंट मूड में थे, सारे लिटे हुए थे। मेरे जाने के बाद मेरे डीओ साहब जब बात कर रहे थे तो इसने नारे लगाने शुरू कर दिए, डीओ चमचा मुर्दाबाद, डीओ चमचा मुर्दाबाद। तो डीओ साहब ने पूछा, भाई इसको चमचा बोल रहे हो, ये तो मेरी दरखास्त दे रहा है, इसका एसीपी नहीं लग गया। तो इसने काफ़ी वो की अनियमितताएँ। उनके बाद इसकी मुख्य जो मेरे पास सबूत हैं, सबसे पहला तो इसने अदालत में केस चलते हुए अदालत में भी हाजिर रहा और स्कूल में भी हाजिर रहा, उसकी 9 डेट हैं, उनके सभी के सबूत मैं आपको रिटर्न में भी दूंगा। दूसरी करी है नियमों के विरुद्ध दूसरी आदेश पुस्तिका लगाई इसने। आदेश पुस्तिका में 2-3 टीचरों के खिलाफ ऑर्डर काटे, उन ऑर्डरों के बाद वो आदेश पुस्तिका बंद कर दी। तीसरी, स्कूल में पुरानी किताब पड़ी थी, उनको बेच दिया। 5-6 महीने तक वो पैसे जेब में रखे। जिस टाइम मैंने शिकायत करी, उसकी इंक्वायरी कराई, सारा सौदा कराया, आरटीआई में आया तो उस पैसे किसी ने दिखा दिया, भाई मैंने 4 रजिस्टर खरीद लिए थे। चौथा, ये 19/10/18 से 25/10/18 तक सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में रहा था। नियम के मुताबिक इसने स्कूल में आने के बाद विभाग को सूचित करना चाहिए था। विभाग को सूचित नहीं किया तो सबसे पहला इसने बताते हैं अपनी हाजिरी लाई, फिर उसके ऊपर मेरी शिकायत के बाद इसने सील ला दी। जबकि जो बंदा जेल में है उसमें सील भी नहीं लगा सकता, उसमें ये लिखना होता था जेल में बंद रहा, और 48 घंटे से ऊपर होने के बाद ऑटोमेटिक वो सस्पेंड हो जाता है। ये विभाग ने इस बात को दबाया और इसने भी दबाया। उसके बाद ये 2 प्रमोशन ले गया, मिडिल हेड की भी और मुख्याध्यापक की भी। इसने अपने दौरान प्योदा में कार्यरत रहते हुए प्योदा स्कूल को 5 दिन बंद कराया, झूठा हॉस्पिटल में दाखिल होकर मेडिकल करवा के उनसे फिर दबाव में समझौता किया। तीसरा, मैडम अर्जिंदर कौर की वीडियो बनाई, उसको थाने में दरखास्त दी। इसका चाचा उरा SHO था इसी के गांव का, इसने फिर उसको दबाव में समझौता किया। चौथा, मैं डेपुटेशन में था साक्षर भारत मिशन में, इसका गांव है बेसिकली जयजयवंती, और उगाड़न गांव के श्री रोहतास खरब जी हमारे डायरेक्टर थे IAS अफसर, उनसे मिलकर इसकी मेरी डेपुटेशन रद्द करवाई। अब मिडिल हेड बनते ही ये गया था मलिकपुर में 5 JBT अध्यापकों की ACR खराब करी। आज तक पूरा कैथल जिले में सिर्फ 6 ACR खराब हुई हैं, 5 इसने करी है, और एक DO की पत्नी श्रीमती बिमला सिरोही ने, जो कि मेरी लगातार 3 खराब करी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ। ये यूनियन में के बारे में बताता हूँ मैं। साथियों, यूनियन अध्यापकों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। 2 संस्था होती है, एक तो यूनियन और एक स्टाफ सेक्रेटरी। यूनियन काम देखती है खंड स्तर का, जिला स्तर का और राज्य स्तर का। स्टाफ सेक्रेटरी देखता है उस संस्था का सारा काम देखता है। वो स्टाफ सेक्रेटरी है जो संस्था मुखिया और अध्यापकों के बीच की कड़ी होता है। इसने यूनियन को हाईजैक कर रखा था। जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री में ने जो राजनीति को और आम जनता को हाईजैक कर रखा है, ये अपनी मर्जी से सभी को बनाता था। अगर कोई पदाधिकारी बनना चाहता था तो उसके खिलाफ इलेक्शन करवा देता था। मैं भी यूनियन में रहा हूँ, मेरा अनुभव है। मैं ऑडिटर के पद पर रहा था। ऑडिटर के पद पर रहते हुए 15 रसीद बुक छपी थी। 15 रसीद बुकों में से जो ये काट का आए तो ऑडिट लगे करने तो 3 गुम पाई। ये बोला 3 लगाई नहीं होंगी, मैं चलो नहीं लगाई तो ये रसीद कैसे आएगी, इसके बीच में रसीद में सीरियल नंबर था। ये बोला इसमें दस्तखत कर दे, कोई नहीं पूछता। मैंने दस्तखत करने से मना कर दिया, स्टेट को सूचित किया। हमारी सुनाई नहीं हुई, इसकी सुनाई हुई। उसी टाइम मैंने यूनियन छोड़ दी। इसी दौरान सुरेश दरवड़ी जी थे। सुरेश दरवड़ी जी ने भी जब उसमें पदाधिकारी का पद लेना चाहा तो इसने इलेक्शन करा दिया, उसको राय दिया। उसके बाद उसने भी यूनियन छोड़ दी
और एक शिषपाल जी होते थे, बड़े बढ़िया साथी थे पुंडरी से, वो प्रधान बनना चाहते थे, सारे प्रधान बनावे थे, उनको भी इन्होंने बाईपास कर दिया। ये इसका यूनियन का रवैया है। मेरी इन सभी साथियों से, जनता से, अध्यापक साथियों से, 5000 अध्यापक जो इस जिला में काम करते हैं वो सभी मिसगाइड हैं। ये चिराग योजना का बहाना लगा के डेली नारे लगावे हैं, अखबार में देवे हैं, भाई गलत किया सरकार ने गलत कुछ नहीं गलत किया। सरकार ने इसने जो गलत काम करके हैं, नियमों के विरुद्ध करके हैं, उसके खिलाफ एक्शन ली है। सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। अगर इसने न्यू दिखा है भाई मैं निर्दोष हूँ तो ये कोर्ट में जा सका है, अपने तथ्य पेश कर दे। आज तक के इतिहास में इलिटरेट पर्सन ने भी ऐसे जिन्होंने काम नहीं किए जो इन्होंने किए। तो सभी साथियों से, सभी समाज सेवियों से, सभी अध्यापकों से मेरी पुनः अपील है कि इसके बहकावे में न आए और नियमों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए इसकी पूरी जांच करें। धन्यवाद।